हेलो बच्चों, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपका सारा पेपर अच्छे से हो गया और अब बारी है मैथ की। मैथ भी अच्छे से होगा, बहुत ही बेहतर जाएगा। उम्मीद है कि मैथ सबसे बेहतर जाएगा। मैथ सबसे बेहतर जाएगा क्योंकि मैथ है। ठीक है, बस इतना करना है। इसी सीरीज क्रम में एक सीरीज हम सभी चैप्टर्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। मैं पॉलिनोमियल के रियल नंबर्स के पहले क्वेश्चंस ला रहा हूं और रियल नंबर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रियल नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहां रख रहे हैं। वो क्वेश्चंस जो मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में रिपीट हुए हैं, जो सीबीएसई बहुत बार रिपीट की हुई है। ठीक है, फिर हम अपना समय ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चंस पे आते हैं ताकि हम इसको कम से कम समय में पूरा कर सकें और आपको एक मिनिमम टाइम में बेहतर टाइप के क्वेश्चन मिले। ध्यान रखना। और मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है, मैं इसका जो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ ऐड कर दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और भी सवाल उस टाइप के हैं, उसको लगा सकते हैं। तो इस बीच में हम लोग इसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। आइए, पहला सवाल है 2800 है, उसको एक्सप्रेस किया गया है 2 की पावर x इंटू 5 की पावर y इंटू 7 में। आपसे x प्लस वाई पूछा है। ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं करना आपको। 2800 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन बना लीजिए। 2800 इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 5 की पावर y इंटू 7। ठीक है, इसको जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे तो 7 इंटू 4 इंटू 100 मिल जाएगा। और 100 को आप 25 चौका 100, 25 फोर्जा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 5 की पावर y इंटू 7। ठीक है, अब 7 इंटू 2 की पावर 2 यहां, 2 की पावर 2 यहां, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 5 की पावर y इंटू 7। कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, पावर्स कंपेयर कर लेंगे तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी और y की वैल्यू 2 हो जाएगी। एटलीस्ट x प्लस वाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई पूछा गया था, ऑप्शन डी सही आएगा, ऑप्शन डी सही आएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है n इज नेचुरल नंबर देन 8 की पावर n। n इज नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर जानते हैं कहां से स्टार्ट होता है? नेचर ने जो दिया, नेचर ने कौन दिया? नेचर 1 से लेकर सारे नंबर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। अगर हम 8 की पावर नेचुरल नंबर रखें, 8 की पावर नेचुरल नंबर रखें, 1 नेचुरल नंबर रखते हैं। सॉरी, ये मक्खी आ जाती है यार। 8 की पावर 8 की पावर n और n नेचुरल, 8 की पावर 1 करेंगे 8 आएगा, 8 की पावर 2 करेंगे तो 8 8 64 64 आएगा, 8 की पावर ऐसे 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे। कहा जा रहा है कैन नॉट इंड डिजिट, क्या नहीं हो सकता? तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इंड डिजिट में क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इंड डिजिट जीरो रखने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 और 5 के मल्टीपल होते हैं, 2 और 5 के मल्टीपल होते हैं। जैसे देखिए, अगर आप 10 की बात करेंगे तो 2 इंटू 5 हो जाएगा। आप 20 की बात करेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 5 हो जाएगा। आप 30 की बात करेंगे तो ये आपका 30 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 6 पंचे 30,
टू की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 और 5 का मल्टीपल, 2 और 5 का मल्टीपल, 2 और 5 का मल्टीपल। तो जो नंबर 2 और 5 का मल्टीपल रखता है वही लास्ट डिजिट में 0 रखता है, इसलिए 8 की पावर n कभी भी 0 नहीं रखेगा। इसका जब आप फैक्टर करेंगे इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 पूरे 2 2 जा 4 2 जा 8 पूरे की पावर n। तो 8 की पावर n का जो फैक्टर है वो आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 है। इंड डिजिट में 0 रखने वाले नंबर वो होते हैं जो 2 और 5 के मल्टीपल रखते हैं, ठीक है, जो 2 और 5 के मल्टीपल होते हैं। ओके, आई होप ये भी क्लियर हुआ। आप आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देख के जाएंगे। ऐसे सवाल आए हुए हैं, बहुत कठिन पेपर नहीं आने, पेपर बड़ा आसान आएगा। देखिए कहा गया है एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है और एलसीएम को उसने एक नंबर मल्टीप्लाइड बाई के में लिख दिया है, के एक इंटीजर इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अगर हम के की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम जानते हैं एलसीएम, एलसीएम या ऐसे कर दीजिए एचसीएफ, एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू इज इक्वल टू n1 इंटू n2। ये HCF ऑफ टू नंबर, HCF ऑफ जनरल फार्मूला अगर लिखेंगे तो आप लिखेंगे HCF ऑफ n1 n2 इंटू LCM ऑफ n1 n2 इज इक्वल टू n1 इंटू n2, ठीक है। n1 को n2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। HCF की वैल्यू दी गई है 40 और LCM की वैल्यू दी गई है 2 5 2 0 और नो, LCM की वैल्यू दी गई है 2 5 2 इंटू के इक्वल टू n1 n2 2 5 2 0 मल्टीप्लाइड बाई 66 0 0, ठीक है। ये आपने कर लिया। अब इसके बाद देखिए आपको के निकालना है और जब आप के निकालेंगे तो 2 5 2 0 इंटू 66 0 0 डिवाइड कर लेते हैं किससे, 40 इंटू 2 5 2, ये इससे कैंसिल हुआ, 2 5 2 1 जा, ये खत्म हुआ आपका फाइनली 66 100 अपॉन 4 आया। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका 1650 हो जाएगा, 1650 हो जाएगा। राइट आंसर आपका है 1650 मींस ए, राइट आंसर आपका है ए, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q, टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q, ठीक है। p और q दो पॉजिटिव इंटीजर थे, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p को एक्सप्रेस किया गया है, p को एक्सप्रेस किया गया है 18a स्क्वायर इंटू बी की पावर 4, q को एक्सप्रेस किया गया है 20a³ b स्क्वायर और वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, a और b आपके क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो आपको एलसीएम लेना है, आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। चलिए एलसीएम देखते हैं इसका। अब एलसीएम लेना है तो क्या करना है, सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ओके, क्या कर लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यार खांसी आ गई थी। ठीक है, आइए हम p को देखते हैं। p इज इक्वल टू 18a स्क्वायर b की पावर 4, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। इसका 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू a की पावर 2 इंटू b की पावर 4, ठीक है। क्या लिखा,
2 इंटू 3 की पावर 2, a की पावर 2, b की पावर 4। अब हम q को भी एक्सप्रेस करते हैं। q हमारा है 20 a क्यूब इंटू बी स्क्वायर। इसको देखिए 20 a क्यूब बी स्क्वायर, 20 को तोड़ दीजिए भैया, तोड़ दीजिए 20 को। 2 इंटू 2 मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू ए का क्यूब इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी हो गया। अब कौन बचते हैं? ये दोनों में क्या करना होता है? सबसे बड़की पावर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सबसे बड़की पावर ढूंढना है। सबसे बड़की पावर कौन है भैया? सबसे बड़ी पावर इसकी देखिए कौन है? इन दोनों में 2 की पावर 2 सबसे बड़ी पावर है। 5 इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, जो कॉमन है वही लेना है। उसके बाद देखिए ए की पावर सॉरी ये आपका फिर हो जाएगा इसमें 3 की पावर 2, 3 की पावर, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2, और सभी नंबर्स को एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है। फिर आपका बन जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 इंटू ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 4। ये आपका वैल्यू बना 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 मीन्स 4, 9, 5, 5 चौक 20, 20 9 180, 180 इंटू ए क्यूब बी की पावर 4, ए क्यूब बी की पावर 4। ठीक है, अब देखिए 180 ए क्यूब बी की पावर 4, 180 ए क्यूब बी की पावर 4। राइट आंसर आपका है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला सवाल है, आज भाई कहीं मक्खी वक्खी बैठ गई क्या? काम नहीं कर रहा है? अच्छा, ये उसमें कनेक्टेड नहीं है। ये सवाल मस्त है, मस्त है, मस्त है, बहुत ही मस्त है। Find the largest number which on dividing 12, 51, 93, 77, 15, ये 3 नंबर दिए गए हैं, ये 3 नंबर आपको दिए गए हैं। ये तीनों नंबर को देखो भैया जी, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। ये तीनों नंबर को कहा जा रहा है लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग। वो नंबर बताइए, वो बड़का नंबर बताइए जिससे ये तीनों डिवाइड होते हैं, और डिवाइड होने के बाद ये रिमाइंडर छोड़ते हैं। कितना छोड़ते हैं? 1 2 3, 3 रिमाइंडर छोड़ते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल आए जब रिमाइंडर छोड़ते हैं तो रिमाइंडर पहले निकाल दो, फिर देखते हैं कैसे छोड़ते हैं। निकाल रिमाइंडर, हमारा काम है। पहले क्या करेंगे? हमें रिमाइंडर निकाल देना पड़ेगा। 1251 माइनस 1 इज इक्वल टू 1250। फिर दूसरा आपका हो जाएगा 9377 माइनस 2 इज इक्वल टू 9375। फिर आपका तीसरा हो जाएगा 15628 माइनस 3 इज इक्वल टू 15625। ये हमारे पास तीनों नंबर आ गए। ये अब इन तीनों नंबर का हम क्या कर लेते हैं? हम इनको प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम इसका ले लेते हैं क्या? एचसीएफ या एलसीएम? नहीं भैया, एचसीएफ ले लेते हैं इसका। यहां पे लिखेंगे एचसीएफ ऑफ किसका नंबर ले रहे हैं? 1250, 9375, 15625। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन यहीं पे अगर हम लोग कर लेते हैं, देखिए आसानी से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 125, या आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं जैसे लंबा चौड़ा मेथड होता है तो भी हो जाएगा। इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5×2। पहले देखो, आसानी से आपको अगर समझना है, जैसे आपको जल्दी में रफ नहीं उठाना है तो आपको क्या कर लेना है? 125 को 10 कर दो। अब ये आसान हो गया। 5×5 = 25 और 25 का फिर 5 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 125। तो ये आपका बन जाएगा
5 की पावर 3 यहां से और इंटू 2 इंटू फिर 5 अगेन, तो ये हमारे पास 12 5 0 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 3, और सेम इसको भी अगर आप तोड़ेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 5, ये 9 3 7 7 7 5, इसको जब तोड़ेंगे ये हो जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 5, और फिर आपका 15 625 को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो आएगा 5 की पावर 6, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ वो होता है जो डिवाइड करता है या डिवाइड होता है। एचसीएफ वो नंबर होता है जिनसे सभी लोग डिवाइड। अब इसमें जो सबसे बड़ी पावर है उसको देखिए क्या है, इसमें इन सब में सबसे बड़ी पावर आपकी 5 की पावर 6 है, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर का 5 की पावर 6, ठीक है। नहीं, एक मिनट, 2 3 5 की पावर 3 5 की पावर 6, जो तीनों में कॉमन है वही डिवाइड करेगा, तो तीनों का एचसीएफ, जब इसमें आप एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 12 5 0 9 3 7 5 15 6 2 5 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 5 की पावर, जो दोनों जो सब में कॉमन है वो देखिए कौन सा नंबर आ रहा है, एक बार देखिए इसमें जो सब में कॉमन है खांसी आ रही यार, हाँ, तो इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है भाई, क्या बनाया, 5 की पावर 4 5 पावर 5 5 पावर 6, इसमें कॉमन आ रहा है 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 मीन्स 625, ये आपका आंसर हुआ। पूछा है लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग, वो कौन सा नंबर होगा जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, अगर रिमाइंडर 1 2 3 आ जाए तो, ठीक है, वो नंबर होगा 625, ठीक है। सिक्स 625, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टाइप का जो सवाल आए, √3 √2 √5 √7, कोई भी आएगा कर ले गो यार, एक ले लो बस, चोर को चोर साबित कर दो, नहीं कर पाओ तो ऐसे कर दो, उल्टे सीधे ढंग से कर दो। चलिए देखिए कैसे इसको बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, लतियाते हैं, इसको लतियाते हैं। कैसे लतियाएंगे देखिए, लेट √3 इज रेशनल, मान लिया भैया तुम रेशनल हो, TIO, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। अब भैया जी कह रहे हैं ना, आपने हमको रेशनल मान दिया, आपने हमको रेशनल मान दिया है, बना दिया, अगर आपने हमको रेशनल, तो हमको रेशनल वाला कपड़ा पहना ही दीजिए, हम इसको रेशनल वाला कपड़ा पहना देते हैं। इसका रेशनल वाला कपड़ा है √3 इज इक्वल टू P/Q, इसका मतलब यहां लिखना पड़ेगा P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर, ये लिखना मस्ट है। अब अगर ये और Q नॉन जीरो, Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ऐसा अगर मान लिया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 इज इक्वल टू P² अपॉन Q², इंप्लाइज दैट हम क्या लिख सकते हैं, P² इक्वल टू 3Q, या ऐसे बना लीजिए Q² इज इक्वल टू P² बाई 3।
एक थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी है, अगर किसी का स्क्वायर किसी से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उससे डिवाइड होता है। अगर पी स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है तो पी भी 3 से डिवाइड होगा। यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 3, therefore p is also divided by और डिविजिबल लिख लो भाई, डिविजिबल लिख लो, डिविजिबल बाई 3। स्टेटमेंट नंबर 1, P 3 से डिविजिबल है, ये एक स्टेटमेंट बना लेते हैं हम लोग, इसका काम पड़ेगा, इसका जरूरत पड़ेगी। ये स्टेटमेंट मान लेते हैं कि ये एक स्टेटमेंट मिल गया मुझे कि P जो नंबर है, ये जो P जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ P एंड Q R को प्राइम माना हुआ है। देखो अभी कैसे कॉन्ट्राडिक्शन आता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम मान लेते हैं कि अगर हमने P को डिविजिबल बना दिया, इस तरीके से हमको Q को भी डिविजिबल बनाना है। अब हम मान लेते हैं कि P इज इक्वल टू कोई नंबर है जो इसके अंदर में होता, वही मानते हैं 3m, क्योंकि ये एक इंटीजर बनेगा। अगेन लेट P इज इक्वल टू 3m। अगर P इज इक्वल टू 3m ले लिया, P इज इक्वल टू 3m ले लिया, तो यहां से देखिए Q स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर अपॉन 3, तो ये 3m स्क्वायर, यहां से आपको m स्क्वायर इक्वल टू आपका आया Q स्क्वायर बाई 3, Q स्क्वायर बाई 3। सेम चीज आ गई, फिर से देखिए Q स्क्वायर डिविजिबल बाई Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, then Q is also divisible by 3। अगर Q स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर नहीं छोड़ रहा है, और कोई नंबर m स्क्वायर दे रहा था, तो इसका मतलब है कि Q भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। अब देखिए, हमने भैया को माना था कि P और Q को प्राइम है, और को प्राइम तो वो होते हैं जो कॉमन डिविजिबिलिटी रखते नहीं है 1 को छोड़कर, लेकिन ये रख रहा है। P मान रहे हैं P और Q को हम को प्राइम, प्रूफ हो रहा है हमारा P एंड Q नॉट को प्राइम। यहां पे लिखेंगे हेंस आवर assumption इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन क्या हो गया? गलत। हमारा मानना गलत हो गया। हमने माना √3 रेशनल था, लेकिन आया क्या? √3 रेशनल नहीं प्रूफ कर पाए, क्योंकि रेशनल की शर्त होती है कि P और Q को प्राइम होना पड़ता है। अगर कोई इंटीजर्स P और Q को प्राइम नहीं है तो वो रेशनल नंबर्स नहीं कहे जाते हैं। इसका मतलब है कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस √3 is irrational नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। ओके, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल है 2 + 3√3 इज एन इरेशनल नंबर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना है भाई लोग। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा, तो हम लोग इसको लगाना शुरू करते हैं। इसमें भी वही चीज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। ऑलरेडी इसमें ये बता रखा है कि √3 इरेशनल है, प्रूफ नहीं करना है। लेकिन ध्यान रहे बच्चा लोग, अगर ये ऐसा बोल देता है कि इसको प्रूफ करिए और √3 को नहीं बताता है और 3 नंबर में दे देता है, तो आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि √3 एक इरेशनल नंबर है, तब ये बताना पड़ेगा कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, पहले आपको क्या बताना पड़ेगा? अगर √3 को
अगर अंडर रूट 3 को भग गया, देखो उंगली से डर के भग गया, अगर अंडर रूट 3 को इरेशनल नहीं देता है तो प्रूफ करना पड़ेगा। वैसे चांस है, चांस नहीं हमेशा दे देता है, सोचता है बच्चों सताएंगे नहीं बच्चों को, दे दो, अंडर रूट 3 को इरेशनल बोल देता है, ठीक है, अंडर रूट 3 को इरेशनल बोल देता है तब इसको बोलते हैं। आगे चलते हैं, देखिए इसमें भी हम लोग यही काम करेंगे, लेट 3 + 2 अंडर रूट 3 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी भैया, सॉरी 2 + 3 रूट है, 2 + 3 अंडर रूट 3 क्या है? रैशनल नंबर है। तो 2 + 3 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू P/Q, P/Q, ठीक है। अब अगर ये रैशनल है तो लिख देंगे P and Q both are co-prime इंटीजर, ठीक है, ये इंटीजर्स हैं एंड Q नॉन जीरो, Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो 3 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू P/Q -2, 3 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू P-2Q अपॉन Q, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू P-2Q अपॉन Q मीन्स 3Q। देखिए 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 क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, P-2Q, P/Q को आपने अगर रेशनल माना था तो इसका ऑपरेशन भी हमेशा रेशनल ही आएगा, इसलिए ये P और Q का ऑपरेशन है, P/Q का ही सिंप्लीफिकेशन, ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन जो बोलो वो है। तो इसका मतलब है कि ये रेशनल है, ये इरेशनल है। यहाँ पे LHS, यहाँ पे लिखेंगे RHS, RHS इज रेशनल बट LHS इज इरेशनल। क्या है? इरेशनल। ये इरेशनल, ये रेशनल। अब देखिए RHS रेशनल, LHS इरेशनल। कैसा कैसा लगा, कैसा लगा मजाक? हमारा बेटा छोटा सा बोलता है कैसा लगा मेरा मजाक। ये देखो ऐसा हो नहीं सकता, यहां भी हमारा मानना गलत है। यहां भी क्या लिखेंगे? आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। क्या लिखेंगे? आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। Therefore 2 + 3√3 is irrational number, irrational number। प्रूफ हो गया भैया जी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ट्रैफिक लाइट। लो भैया ट्रैफिक लाइट चलाते हैं। ट्रैफिक लाइट क्या करता है देखो, ट्रैफिक लाइट के पहले ट्रैफिक लाइट के सवाल को हम लोग समझते हैं। ट्रैफिक लाइट के सवाल को समझते हैं। थोड़ा सा पानी पीते हैं यार प्लीज, गला सही नहीं चल रहा है इस समय। तो देखिए इसमें कहा गया है द ट्रैफिक लाइट्स एट अ 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और सेकेंड 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट अ 7। अगर ये चेंज होते हैं एक साथ 7 AM पे, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज। ये देखिए कैसा सवाल है, अच्छा सवाल है। ये 3 रोड है, 1 2 3 रोड को क्रॉस करना है। यहाँ सिग्नल लगा हुआ है, सिग्नल लगा हुआ 1 2 3, इसके लिए लगा है, इसके लिए लगा है, इसके लिए लगा है, तीनों के लिए लगा है, ठीक है। अब क्या होगा कि एक बार ये जलेगा, इधर वाले जाएंगे, एक बार ये जलेगा, ये वाले जाएंगे, एक बार ये जलेगा, ये वाले जाएंगे, ठीक है। 3 बार ये सिग्नल देकर क्रॉस कराता है। अब
एक समय ऐसा आता है कि 7 बजे 7 AM पर 7 AM पर तीनों एक साथ जलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहा जा रहा है 7 बजे साइमल्टेनियसली एक साथ जल जाते हैं, सभी क्रॉस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कितने सेकंड बाद ये फिर से जलेंगे, कितने सेकंड बाद फिर से जलेंगे, इसके लिए मुझे क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। ये जो आपका टाइम दिया है ये 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड, ये जो दिया है आपका 7, ये तीनों का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। फर्स्ट वी फाइंड वी फाइंड एलसीएम ऑफ 48, 72, 108। एलसीएम हम लगाएंगे किस मेथड से, हमारे सिलेबस में क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। आई 48 को हम लिख सकते हैं, कैसे तोड़ते देखिए, 16×48, 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 की पावर 4 इंटू 3, 2 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, ठीक है। 72 24 दिया 72। 24 को कैसे तोड़ते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 3, नॉट 72, ठीक है। फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 3 की पावर 2, 108, इसको भी तोड़ दीजिए। 108 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो देखिए 108 को जब तोड़ते हैं तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आता है 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 27, 27 इंटू 8 करेंगे तो 8 से 56, 108 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे देखिए 3 की पावर 3 की पावर 3, अब इसमें हमको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम वो होता है, एलसीएम वो नंबर होता है जो तीनों से मरता है, जो तीनों से मरता है। एचसीएफ वो होता है जो तीनों को मारता है, तीनों का मतलब 3 है तो 4 है तो 5 है तो अलग अलग हो सकता है। एलसीएम वो होता है जो मरता है, जो कटता है, जो दिए हुए नंबर्स से कटता है, तो मतलब बड़ा होता है। वो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, कटेगा का मतलब समझते हो ना, हम तो हिंदी मीडियम वाले भाई है, हाँ एकदम शुद्ध अवधि अयोध्या वाले, ठीक है। 48 से भी कटेगा, 72 से भी कटेगा, मतलब डिविजिबल होगा, डिविजिबल होगा, डिविजिबल होगा। 108 से भी डिविजिबल होगा, तो वो नंबर कैसे निकलेगा देखिए, एचसीएफ सॉरी एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम जो बनेगा ऑफ कितना, 48, 72, 108। अब ये बना, निकालिए। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए देखिए उसमें हम मिनिमम पावर को ढूंढते थे, इनमें सभी के पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें देखिए सबसे बड़ी पावर 2 का कौन सा है, तीनों में 2 की पावर 4 है। 3 की जो सबसे बड़ी पावर है वो कौन सी है, 3 की पावर 3 है। अब ये क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 का मतलब 2 2 जा 4, 2 जा 18, जब ये 2 2 जा 4, 2 जा 2 दूना 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 432 सेकेंड, तो ये क्या बन गया, 432 सेकेंड के बाद जब 7 बज जाएंगे और 432 सेकेंड हो जाएंगे तब ये फिर से ब्लिंक करेंगे, जलेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 432 को कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट में, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, लिखिए चलिए, कन्वर्ट 432, कन्वर्ट 432 इंटू मिनट, मिनट कन्वर्ट करेंगे मिनट में,
तो क्या बनाएगा भैया जी, ये बनाएगा 432/60। कितना मिनट आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7 मिनट 12 सेकेंड। 7 मिनट 12 सेकेंड। अब 7 बज रहे हैं, उसमें 7 मिनट 12 सेकेंड और ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड टाइम, रिक्वायर्ड टाइम क्या बन जाएगा, 7 बजकर 7 मिनट 12 सेकेंड। 7 बजकर 7 मिनट 12 सेकेंड पे फिर से अब चलेंगे, ठीक। नेक्स्ट अगला सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको लगता है हम कर लेंगे वो वीडियो को पॉज करे और एक बार अपने आप से लगाए और फिर सलूशन पे आए, तो मजा आएगा, देखेगा कि मुझे आता है कि नहीं आता, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें और उसको हम लोग समझते हैं भैया। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड, एडेड बोल दिया, एडेड to 2497 so that sum of exactly divisible by 564 into 3। एक छोटा सा पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट। हमने कहा एक नंबर है मेरे पास, एक नंबर है 27, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसमें क्या ऐड कर दें, इसमें क्या ऐड कर दें कि ये परफेक्टली 2 से, ये 4 से डिवाइड हो जाए, ऐसा बोलते हैं, परफेक्टली 4 से डिवाइड हो जाए, क्या ऐड कर दें। तो क्या ऐड कर दें, वो कौन सा बड़ा नंबर, मतलब सॉरी छोटा सा छोटा नंबर ऐड करें, सबसे छोटा नंबर कौन सा ऐड करें, मतलब इसके नियरेस्ट आने वाला भाई कौन सा छोटा सा नंबर ऐड करें इसमें जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है उसको समझिएगा, सवाल तो यार बाद में हो जाएगा। अगर ये हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये बजेगा 4 24, 4 से 28, 4 6 4 6 24, ये आपका 3 आ गया, ये रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। देख भाई अब हम क्या करेंगे, अगर 4 माइनस 3 करें, मतलब डिविजिबल से रिमाइंडर को माइनस कर रहे हैं, किससे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे रिमाइंडर को माइनस कर रहे हैं, तो 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 करते हैं तो वैल्यू आती 1। अब अगर हम ऐड कर दें 1 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। सेम वे में इसी को लेते हैं, 27 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें, 27 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, 5 से डिवाइड कर दें तो 5 5 जा 27 भैया 25, रिमाइंडर आया 2। अब देखिए 5 माइनस 2 कर देंगे तो वैल्यू आई 3, ऐड कर दो 3 अगर इसमें तो आ जाएगा 28, और ये ऐड कर देंगे 3 तो ये हो जाएगा 30, और अगर हम 5 से डिवाइड करें तो सबसे मिनिमम नंबर क्या ऐड करना पड़ेगा 5 के लिए, 3। निकल रहा है कि नहीं। आइए सवाल पे आते हैं, मुझे आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम सवाल पे आते हैं, जो प्रॉब्लम है उस पे आते हैं। अबे क्या हो गया भाई सवाल में कहा जा रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर which should be added to 2497 so that sum is exactly divisible by, sum is exactly divisible by मतलब इसमें जो नंबर ऐड करेंगे उसका सम जो आएगा वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा 5 से, 6 से, 4 से, 3 से, 5 से भी, 6 से भी, 4 से भी, 3 से भी, ठीक है। अब देखिए इसके लिए इतने से ये डिविजिबल होने की बात कर रहा है तो सबसे पहले इसको निपटाते हैं, इसका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। फर्स्ट बी फाइंड एलसीएम, एलसीएम ऑफ 5 6 4 3, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 5 36 30 4 112 कितना, एलसीएम निकालते हैं, एक मिनट, एलसीएम
हाँ, इसका एलसीएम निकालते हैं, कितना बनेगा? 5 6 30, तो 5 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 2 × 4 और 3। तो ये इसका जब हम लोग एलसीएम बनाएंगे ये आएगा आपका 60। 5 6 30, 30 3 90, 90 180। सबका मल्टीप्लाई करना नहीं है, एलसीएम बनाने का मतलब है कि जिससे सब डिवाइड हो जाए। एलसीएम ऑफ 5 6, ये आपका बनेगा 5 6 4 3, कितना आ जाएगा? 60। एलसीएम निकालने का तरीका आपको सबको पता है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। 5 6 4 3, सबसे पहला 2 से काट दो, 2 से 5 लिखते हुए 3, फिर 2, फिर 3 लिखते हुए, फिर किससे? 3 से, देखिए 5 3 नहीं 5 1 1 2, फिर देखिए 2 × 3 × 5 × 2, 2 पंचे 10, 10 3 30, 30 दूना 60, ये आपका 60 आया एलसीएम। ठीक है, जब एलसीएम आ गया तो हम क्या करेंगे? 2 4, अब एलसीएम ही है जो डिवाइड कर रहा है, जैसे उसमें 5 से कर रहे थे डिवाइड 27 को, अब इसमें हम क्या करेंगे? 1 मिनट, बैटरी डाउन हो रही है, इसको डिस्चार्ज में लगाएं लैपटॉप। ठीक है ठीक है ठीक है भैया, कर रहे हैं। 1 मिनट, एक्चुअली कैमरा इसी से सेट है, पीसी से वो डिस्चार्ज हो रहा था, अब सही हो गया। ठीक है, जाओ यार मैथ मत पढ़ाओ मक्खी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 2 4 9 7, इसको डिवाइड किससे करेंगे? 60 से। इसको जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आता है? 2 4 9 7, डिवाइड कर लेते हैं किससे? 60 से। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 0 240, कितना आएगा? 9 आएगा। 7 आएगा, एक बार जाएगा। 60 आएगा, कितना आएगा? 27 आएगा, 37 आएगा। कितना? 37 आएगा। हाँ सही है ना भैया? हाँ सही है। 0 0 0 0 0, कुछ गड़बड़? ठीक है ठीक है ठीक है, 37 आएगा। अब अगर हम 60 से 37 माइनस कर दें, द रिक्वायर्ड नंबर टू ऐड, रिक्वायर्ड नंबर टू ऐड इज इक्वल टू कितना? 60 माइनस 37 इज इक्वल टू 23। क्या ऐड कर ले? 23 अगर हम इसमें ऐड कर लेते हैं तो ये आपका हो जाता है। ठीक है, ओके, आइए। हाँ ठीक है, 23 अगर ऐड करके देखोगे वो परफेक्टली इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट। ठीक है ठीक है, हाँ जी। There are 156, 208, 260 students in a group ABC respectively. Buses are to be hired to take them for a field trip. Field trip, find the minimum number of buses be hired if the same number of student. If the same number of student. इसमें सबसे पहला क्या करना है? देखिए हमको ये दिया है, देयर आर 156, 208 एंड 260 स्टूडेंट्स इन ग्रुप ABC। 3 ग्रुप थे, एक ग्रुप ए था उसमें 156 बच्चे थे, 156 बच्चे थे। एक ग्रुप बी था उसमें कितने बच्चे थे? 208 थे। कितने बच्चे थे? 208 बच्चे थे। एक हमारे पास दूसरा था सी ग्रुप था जिसमें 260 स्टूडेंट्स थे। इन सभी स्टूडेंट्स को बसेस आर टू बी हायर्ड, इनको एक बस हायर करना था। तीनों ग्रुप के बच्चे आसानी से चले जाएं उस बस को हायर करने के लिए। अच्छा, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बसेस, कम से कम बस आए।
कम से कम बस आए, हायर इन द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट शुड बी एकोमोडेटेड इन ईच बस। मतलब हर एक बस में कितने कितने बच्चे आए, तो हर एक बस में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आने चाहिए। अगर हमने 10 बस हायर्ड की और पहले में 10 बैठा दिए तो दूसरे में भी 10, तीसरे में भी 10, चौथे में भी 10, पांचवें में भी 10, सभी में कितने आने चाहिए? 10 10 आने चाहिए, 10 10। ये एग्जांपल ले रहा है। अब देखिए इसके लिए क्या करना है हमको, इसके लिए हमें इसका पहले एचसीएफ निकाल लेना है। फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ, एचसीएफ इसका एचसीएफ 156, 208, 260। एचसीएफ निकालने का तरीका देखिए कैसे करते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन सभी का कर लेते हैं, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन बनाइए 156 का, 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपका आएगा 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 13। फिर देखिए आपके पास आता है 208, 208 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाइए। 208 का प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे तो इसका 208 का प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे तो ये तोड़िए इसको भी, 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 13, 13, 2 दूना 4, 4 16, 16 3 48, ठीक है। उसके बाद 260 का भी बना ले भाई। इसका जब बनाएगा तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13। अब देख इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देख देख कॉमन क्या आ रहा है, देख जल्दी देख, जल्दी देख। कॉमन आ रहा है इसमें, देख 4 इंटू 13, 4 इंटू 13 और 4 इंटू 13, तो सब में कॉमन आ रहा है 4 इंटू 13। एचसीएफ कितना हुआ, 4 इंटू 13। एचसीएफ कितना बन गया, एचसीएफ, एचसीएफ आ गया 52। अब क्या करते हैं, सभी ग्रुप के बच्चों को 52 से डिवाइड कर देते हैं। तो कर दे भाई वहां पे, और ऐड कर लेते हैं 156 या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बसेस, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बसेस। अगर हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बसेस की बात करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनिमम बसेस कर ले भाई, मिनिमम बसेस, मिनिमम बसेस ले मिटाई देते हैं, मिनिमम बसेस, मिनिमम बसेस। तो ये बनेगा आपका पहला कितना था 156 प्लस 208 प्लस 260 और सबको डिवाइड कर ले 52 से, इक्वल टू, अब देख इसको जब डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा 12। तो कितने बस की जरूरत होगी, 12, 12 बस की जरूरत होगी इन सभी ग्रुप के बच्चों को ले जाने में, और सभी सेम नंबर में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार आपसे। कहा जा रहा है एक्सप्लेन व्हाई द नंबर दिस 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 एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। भाई कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट होता है। अगर प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ये आपका हो जाएगा 8 इंटू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन प्लेन कर दे भाई, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4। इसको जब देखेंगे इसमें कुछ मत कर, 5 को अगर कॉमन ले लेते हैं हम लोग ऐसे, तो देखिए क्या आएगा, 5 कॉमन ले लेते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 प्लस 4, तो ये आपका बन गया 5 856 और 56 का मल्टीप्लाई कर ले, 56 का 7 42, 42 का 8 दूनी 16,
और 8 चौक 32, 32 एक 33। फिर से कर लेना भाई, 8 6 7 जा 42, 42, 42 को 8 से करेंगे 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 32 1 33 प्लस 4, ये आपका आया 5 इंटू 340। 340 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17। देखो 340 को हम कैसे तोड़ रहे हैं, 17 दूना 34 10, तो 17 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 ऐसे टूट गया। ठीक है, 17 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। एक काम करते इसका कलर बदल लेते हैं यार, मुझे नहीं दिख रहा, तेरे को कैसे दिख रहा होगा। अब आजा भाई, ए कलर बाबू है यहाँ। ठीक है, अब देख, ठीक, अब ये ऐसा हुआ जब देखिए 17 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 17 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 एक साथ कर लेते हैं, इक्वल टू 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1। यहाँ पे लिखेंगे 5 to 17 आर प्राइम। दिस इज, यहाँ ये लिखेंगे दिस इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये प्राइम्स के प्रोडक्ट हैं और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इज कंपोजिट। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इज कंपोजिट। कंपोजिट, ठीक है, ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली आजा, इस पे भी आजा, तेरे को भी निपटाते हैं। चल चल, खिसक 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 खिसक, जगह बना जगह बना जगह बना जगह बना भाई, सबको बैठने दे। इलेवन इलेवन इलेवन, अबे रुक जा भैया, रुक जा, अब तो रुक जा, हाँ रुक जा। देख 11 इंटू 13 इंटू 15 इन प्लस 11, इसमें क्या कर, 11 कॉमन ले ले, 13 इंटू 15 प्लस 1 कर ले, और 15 तिया 45, 15 एकम 15, 15 4 19, 195 प्लस 1 11, ऐसा 11 इंटू 196। 196 को अगर तोड़ता है, देख 196 को तोड़ दे 2 से, 2 8 जा, नहीं 2 9 जा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, 196 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 1 2 8 जा 16। अब देख फिर 2 से 4 जा 1 9 जा 7, फिर 1 जा 7 7, तो ये बनेगा कितना, 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ये भी क्या है 11 2 2 7 7, ये जो है प्राइम्स हैं, इसके लिए भी सेम 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 कॉपी कर देंगे यार, सेम लिख दे इसके लिए। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इज कंपोजिट। याद रखना, फंडामेंटल थ्योरम आ रही है, अरे आ रही है, सब आ रही है, सब बोलते हैं आ रही है आ रही है आ रही है ना, ठीक है, दोस्त है मेरी, वो वाली दोस्त है, कर लेंगे, मदद करेगी। चल भाई ठीक, हाँ अब हम लोग बात करते हैं